welcome to my failure story YouTube channel. Friends, so let's start our story and don't forget to subscribe. राजवीर सिंह नाम का एक युवक जो पहाड़ों और जंगलों में घूमने का शौकीन था, एक दिन अपने दोस्तों के साथ थार मरुस्थल की ट्रैकिंग पर गया। चारों ओर बस सुनहरा रेगिस्तान, हवा में उड़ती हुई धूल और तेज़ धूप मानो आग बरसा रही थी। ट्रैकिंग के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोपहर के समय अचानक रेत का तूफान उठा। आंधी इतनी तेज़ थी कि इंसान अपनी आंख तक नहीं खोल सकता था। राजवीर अपनी टीम से बिछड़ गया। वह चिल्लाया, आरव, साहिल, सुन रहे हो? मैं इधर हूँ। लेकिन सिर्फ हवा की कराहती आवाज़ मिली, कोई जवाब नहीं। तूफान शांत हुआ, लेकिन राजवीर अकेला था। जहाँ उसकी टीम थी, वहाँ अब सिर्फ रेत के टीले थे। उस पल उसने महसूस किया, उसकी असली सर्वाइवल यात्रा अब शुरू हुई है। मरुस्थल में पानी सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। राजवीर के पास सिर्फ एक छोटी बोतल बची थी। तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा, पैरों के नीचे जलती हुई रेत, ऊपर से आसमान में तेज सूरज। उसने तय किया कि पानी बचाकर चलना है, लेकिन शरीर को नमी चाहिए थी। प्यास उसे कमज़ोर कर रही थी, गला सूख रहा था। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैंने डर मान लिया तो मर जाऊंगा, लेकिन अगर हिम्मत रखी तो बच सकता हूँ। उसने धीरज के साथ चलना शुरू किया। हर कदम मुश्किल था। हवा गर्म तंदूर की तरह चेहरा जलाती थी। कुछ घंटों बाद उसे एक पुरानी झाड़ी दिखी। उसने पत्तियों को तोड़ा और उनके नीचे हल्की नमी महसूस हुई। उसने कपड़े में पत्ते रखे और निचोड़कर कुछ बूंदें अपने मुंह में डाली। बस कुछ बूंदें, लेकिन वह कुछ देर और चलने की उम्मीद थी। दिन खत्म हो रहा था और सूरज ढलने लगा। जैसे ही रात आई, तापमान अचानक 10 डिग्री तक गिर गया। पति की तरह ठंडी हवा, चारों तरफ अंधेरा। राजवीर ने ठंड से बचने के लिए रेत में गड्ढा बनाकर खुद को ढक लिया। वह कांप रहा था, लेकिन उसने रेत को अपने ऊपर ऐसे जमाया जैसे कंबल हो। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। उसे भेड़ियों और लोमड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दूर कहीं चीखने की आवाज़, जैसे कोई जानवर किसी शिकार को नोच रहा हो। वह आंख बंद करके लेटा, लेकिन नींद कहाँ। हर सेकंड मौत का डर उसके करीब था। उसने खुद से कहा, कल सुबह जिंदा उठना है, मैं हार नहीं मानूंगा। सुबह होते ही वह फिर चला, लेकिन अचानक उसे दूर पानी का तालाब दिखा। उसके पांव खुद ही उस ओर भागे, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, वह तालाब गायब हो गया। वह भ्रम था, मरुस्थल का धोखा, मृग तृष्णा। राजवीर घुटनों के बल गिर गया। उसने आसमान की ओर देखा और रोते हुए बोला, हे भगवान, क्या मैं सच में मर जाऊंगा? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसे माँ की आवाज़ याद आई, मुश्किलें जितनी बड़ी हो, इंसान को उतना ही मजबूत होना पड़ता है। वह उठ खड़ा हुआ, कमज़ोर, प्यासा, लेकिन उम्मीद के साथ। कुछ दूरी पर उसे इंसानी पैर के निशान दिखे। क्या कोई करीब है? क्या किसी का कैंप होगा? उसने उन निशानों का पीछा किया। कई किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार उसे एक पुराना राजस्थानी किस्म का रेगिस्तानी झोपड़ा मिला। झोपड़े के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने पूछा, बेटा तू इस हालत में यहाँ कैसे? राजवीर ने सारी कहानी बताई। बूढ़े आदमी ने उसे पानी दिया, रोटी दी और कहा, रेगिस्तान जान लेता है या फिर इंसान को नया जन्म दे देता है। तू तय कर कि तुझे कौन सा जन्म चाहिए। राजवीर ने कसम खाई, मैं जिंदा लौटकर जाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक दिशा बताई, उस ओर चल, वहाँ 40 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव है। यही उसकी बचने की आखिरी उम्मीद थी। वह फिर चला, इस बार पहले से ज्यादा दृढ़, लेकिन लगभग 30 किलोमीटर बाद उसका शरीर जवाब देने लगा। चक्कर, सांस फूलना, हाथ पैर सुन्न। वह गिर पड़ा, आंखें बंद हो रही थी। उसे लगा बस अब यही अंत। लेकिन तभी उसे दूर से ढोल की आवाज़ सुनाई दी। गांव में रात का उत्सव था। आवाज़ सुनकर उसका दिल धड़क उठा। मैं बच सकता हूँ। वह घिसटते हुए आगे बढ़ा, घुटनों के बल हाथों के बल, आधे होश में, लेकिन हिम्मत के साथ। और आखिरकार गांव वालों ने उसे देखा और बचा लिया। राजवीर 3 दिन तक बेहोश रहा। गांव वालों ने उसकी देखभाल की। जब वह उठा, उसने कहा, मैंने मरुस्थल में खुद को पाया है, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। कुछ दिनों बाद उसकी टीम उसे ढूंढते हुए वहीं पहुंची। वह फिर अपने परिवार और दोस्तों के पास लौटा, लेकिन एक बदला हुआ इंसान।